मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेड या फिर आप डे ट्रेड कह सकते हो, इस किसे कहा जाता है और इसका फुल कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और देखेंगे ये इंट्राडे ट्रेड का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो शेयर मार्केट में ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब है शेयर को बाई सेल करना। मतलब कोई शेयर को बाई कर रहा है और कोई शेयर को सेल कर रहा है, तो इन दोनों का जब एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसी को ट्रेड कहता है। और इसी ट्रेड को अगर कोई सेम डे करके सेम डे स्क्वायर अप कर देता है, मतलब अगर कोई बाय कर रहा है तो सेम डे उसको सेल कर देता है, अगर कोई सेल कर रहा है तो सेम डे उसको बाय कर ले रहा है, तो उसी को इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। तो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पर्सन है, इनको लगता है कि ये ABC नाम का स्टॉक है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा सेम डे। तो जब मार्केट ओपन हो रहा है तो मान लेते हैं इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है। इनका प्रेडिक्शन है कि ये ABC का स्टॉक 100 रुपीज़ से ऊपर जाएगा सेम डे को। तो इन्होंने जाके इस 100 रुपीज़ में शेयर को बाय कर लिया। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो शेयर है, इन्होंने यहाँ पे 10 शेयर बाय कर लिया। तो और ये शेयर जो इन्होंने जो एनालिसिस किया था कि ये शेयर 100 रुपीज़ से ऊपर जाएगा सेम डे को, तो इनका एनालिसिस के मुताबिक कि सेम वो शेयर उसी दिन 105 रुपीज़ चला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जाके जो 10 शेयर यहाँ पे बाय किया था वो यहाँ पे जाके सेल कर दिया। ये जो बाय सेल का प्रोसेस हुआ ये सेम डे के अंदर ही हो गया। पहले बाय कर लिया फिर जाके सेल कर लिया, तो ये सेम डे हो रहा है, इसीलिए इसको इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। लेकिन आप जानते होंगे कि जब भी कोई शेयर को बाय करता है तो T+2 डे में उनका डीमैट अकाउंट में शेयर को भेजा जाता है, और जब भी कोई शेयर को सेल करता है तो T+2 डे में उनका डीमैट अकाउंट से शेयर को निकाल लिया जाता है। तो इस केस में इन्होंने पहले शेयर को बाय किया फिर जाके सेल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इनका डीमैट अकाउंट में T+2 डे में शेयर आएगा, फिर T+2 डे में इनके डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 शेयर बाय किया फिर 10 शेयर सेल किया। तो इसी सिस्टम में काम होगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। इसका सेटलमेंट जो होता है वो अलग प्रोसेस में होता है। तो उसका एक बार समझ लेते हैं किस तरह ये होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सुबह 10 शेयर को बाय किया, ठीक है, और जब ये शेयर उसी दिन 105 रुपीज़ में गया तो उन्होंने यहाँ पे 10 शेयर को सेल कर दिया। तो जब यहाँ पे उन्होंने 10 शेयर को बाय किया तो ये 10 शेयर T+2 डे में इनका डीमैट अकाउंट में आना है। फिर जाके सेम डे को इन्होंने 105 रुपीज़ में इसी शेयर को सेल कर दिया, जो क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया था सेम क्वांटिटी। तो अभी इनका ब्रोकर देखेगा कि 10 शेयर इनका डीमैट अकाउंट से T+2 डे में निकाल लेना है। तो ये दोनों ट्रेड जब पहले बाय किया फिर सेल किया, पहले इनका ब्रोकर के पास जाएगा। तो इनका ब्रोकर देखेगा इनका डीमैट अकाउंट में T+2 डे में इनको शेयर भेजना है, सेम शेयर ABC स्टॉक का सेम शेयर भेजना है फिर निकाल लेना है। तो मतलब 10 शेयर भेजना है फिर निकाल लेना है। तो इनका जो पोजीशन है नेट 0 कर देगा। मतलब 9 के पास शेयर भेजेगा, 9 को इनके पास से शेयर निकाल लेगा, क्योंकि पहले भेजेगा फिर निकाल लेगा। तो इसीलिए इनको 0 कर देता है, ना भेजा जाएगा ना निकाल लिया जाएगा। और इनका ब्रोकर ये जो सेटलमेंट का प्रोसेस है इस प्रोसेस को एक्सचेंज में भेजेगा ही नहीं, क्योंकि ये नेट इनका पोजीशन 0 हो रहा है, तो इसको सेटलमेंट में भेजेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं कि पहले इसका डीमैट अकाउंट में शेयर को भेजो फिर निकाल लो। इनका ब्रोकर ये जो पोजीशन है इसको एक्सचेंज में भेजेगा ही नहीं। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट इन्होंने बाय किया फिर जाके सेल किया, इस अमाउंट को सिर्फ इसका सेटल कर देगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज़ करके 10 शेयर बाय किया, फिर 105 रुपीज़ करके सेल कर दिया। तो एक शेयर में इनका प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज़। इन्होंने 10 शेयर को बाय किया और 10 शेयर को सेल किया, तो टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 50 रुपीज़। तो इनका ब्रोकर ये जो 50 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़ इनका प्रॉफिट बन रहा है। तो ये 50 रुपीज़ से जो भी ट्रेडिंग चार्जेस है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बाय किया और सेल किया तो कुछ ट्रेडिंग चार्जेस बन जाता है, जैसे STT होता है, ब्रोकरेज होता है, GST होता है, और भी बहुत सारा ट्रेडिंग चार्जेस है। आपको अगर इस ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल्स में ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में बताया। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो उनका प्रॉफिट बन रहा है 50 रुपीज़, इसमें से जो ट्रेडिंग चार्जेस है वो माइनस कर लेगा इनका ब्रोकर। फिर जो नेट प्रॉफिट बनेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है ट्रेडिंग चार्जेस बन रहा है, और इनका जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो 45 रुपीज़। तो ये जो 45 रुपीज़ है, इस अमाउंट को इस पर्सन का ट्रेडिंग अकाउंट में सेम डे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो डिलीवरी का जो सिनेरियो है शेयर्स का, ये तो नेट 0 हो रहा है, तो इसका जो क्लियरिंग प्रोसेस है ये इनका ब्रोकर एक्सचेंज में तो भेजेगा ही नहीं, तो इसका झंझट नहीं रहता है इंट्राडे ट्रेड में। मतलब आपके पास शेयर ना आएगा ना जाएगा, जो भी
सेटलमेंट किया जाता है वो अमाउंट का सेटलमेंट किया जाता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का अमाउंट आपको दिया दिया जाता है। अगर आपको लॉस हो रहा है, जो जिस भी अमाउंट में आप ट्रेड किए हो उस अमाउंट से आपका लॉस का अमाउंट काट के बाकी का अमाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया जाता है। क्योंकि इस केस में इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ऊपर जाएगा और 100 रुपीज़ में बाय किया, फिर 105 चला गया तो सेल कर दिया, तो इनका प्रॉफिट हुआ। अगर ये शेयर 100 रुपीज़ से नीचे आया था तो इनका लॉस होता, तो वो लॉस काट के जो अमाउंट बचता वो अमाउंट इनका ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया जाता। तो ये तो गया इंट्राडे में पहले बाय करके बाद में सेल करने का सिनेरियो। तो अभी देख लेते हैं पहले सेल करके बाद में बाय करने का सिनेरियो किस तरह बनता है। तो ये जो पर्सन है ये सेम स्टॉक एबीसी स्टॉक का, उनको लगता है कि ये शेयर सेम डे में नीचे जाएगा। पहले इनका लग रहा था ऊपर जाएगा इसलिए बाय किया, अभी लग रहा है इनको जो ये नीचे जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये शेयर का भाई 100 रुपीज़ चल रहा है, तो उन्होंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से शेयर नीचे जाएगा, तो उन्होंने जाके यहाँ पे शेयर को सेल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे नीचे जाएगा तो इन्होंने यहाँ पे शेयर को सेल कर दिया। तो उनके एनालिसिस के हिसाब से वो शेयर उसी दिन 95 रुपीज़ चला जाता है। तो इस 95 रुपीज़ में जाकर उन्होंने सेल कर दिया, सॉरी यहाँ पे जाके बाय कर लिया। क्योंकि पहले यहाँ पे सेल किया था फिर जाके यहाँ पे बाय कर लिया। तो इनका जो शेयर का डिलीवरी का जो सिस्टम है वो किस तरह काम करेगा एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई बाय सेल करता है तो शेयर डिलीवरी तो होने वाला ही है, तो उसका क्या सिस्टम होता है और उसमें क्या सेटलमेंट किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो पहले जब यहाँ पे उन्होंने शेयर को सेल किया तो हम मान लेते हैं यहाँ पे उन्होंने 10 शेयर को सेल किया, फिर सेम डे जाके यहाँ पे 10 शेयर को बाय कर लिया। तो उनका ब्रोकर देखेगा कि एबीसी स्टॉक का शेयर उन्होंने सेल किया, तो इनका डीमैट अकाउंट से एबीसी शेयर का 10 शेयर निकाल लेना है। फिर देखेगा कि उसी दिन जाके उन्होंने इस शेयर को बाय किया, मतलब इस शेयर का जो 10 शेयर है उनका डीमैट अकाउंट्स में भेजना है। तो पहले निकालना है फिर भेजना है, तो उन्होंने जाके इसको नेट जीरो कर देगा, मतलब इसका जो क्लियरिंग प्रोसेस है एक्सचेंज में भेजेगा ही नहीं। जो भी यहाँ के अमाउंट का डिफरेंस है उसको सेटल करेगा। तो पहले इन्होंने यहाँ पे सेल किया फिर बाय किया, तो उनका बाइंग वैल्यू है 95 रुपीज़ और सेलिंग वैल्यू है 100 रुपीज़। तो बाइंग वैल्यू कम है सेलिंग वैल्यू ज़्यादा है, तो इनका प्रॉफिट हो रहा है। तो एक एक शेयर का 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और 10 शेयर मतलब यहाँ पे भी इनका 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कॉस्ट होता है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ ट्रेडिंग कॉस्ट। तो जो 45 रुपीज़ है ये 45 रुपीज़ इनका ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर ये लॉस होता तो लॉस का अमाउंट काट के जो उनका अमाउंट बचता था वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिया जाता था। तो इसीलिए कोई भी ब्रोकर पहले सेल करके बाय करने देता है इंट्राडे में, क्योंकि जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसका सेटलमेंट ब्रोकर एक्सचेंज में भेजता ही नहीं है, क्योंकि वो नेट जीरो हो रहा है। तो इसीलिए पहले सेल करके बाद में बाय करने का ऑप्शन देता है कोई भी ब्रोकर इंट्राडे में। तो पहले सेल करके बाद में बाय करने का ये डिलीवरी में आप नहीं कर सकते हो अगर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं है तो। क्योंकि पहले आप जब सेल करोगे तो उस दिन सेल किया, बाद में आप 2-1 दिन बाद जाके बाय करोगे। लेकिन जब उस दिन आप सेल किया तो उस डेट को भेजना पड़ेगा, आपका ब्रोकर को भेजना पड़ेगा क्लियरिंग प्रोसेस में। तो जब क्लियरिंग प्रोसेस में जाएगा तो आपका डीमैट अकाउंट से ये शेयर को निकल लिया जाएगा, लेकिन आपके पास तो शेयर है ही नहीं, तो आप कैसे दोगे। इसीलिए डिलीवरी में कोई भी ब्रोकर आपको पहले सेल करने का ऑप्शन ही नहीं देता है, क्योंकि जब आप डिलीवरी में करने जाओगे तो आपके पास शेयर होना चाहिए, क्योंकि वो डिलीवरी में जाएगा। इसीलिए इंट्राडे में आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ये डिलीवरी का सिस्टम है वो जाता ही नहीं है। जो भी सेटलमेंट किया जाता है वो प्राइस में किया जाता है। इंट्राडे ट्रेड का और एक ट्रेडिंग स्टाइल का आप नाम सुने हो जिसका नाम है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये क्या होता है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, लेकिन इसमें बहुत स्पीड में ट्रेड किया जाता है। जैसे आप अगर कोई भी शेयर बाय कर रहे हो तो विदिन 1 मिनट, 2 मिनट, इवन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड इसके अंदर आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेते हो। मतलब आप शेयर को बाय किया, विदिन 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट इसके अंदर आप सेल कर दिए। मतलब बहुत ही स्पीड में जो बाय सेल किया जाता है वो होता है। पहले आप सेल भी कर सकते हो इसमें, स्कैल्पिंग के इंट्राडे ट्रेडिंग तो पहले आप सेल भी कर सकते हो। मतलब आप सेल किया, विदिन 1 मिनट आप उसको बाय कर लिया, तो ये बहुत ही स्पीड में किया जाता है, इसीलिए इसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। वो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग, सिर्फ 80% से स्कैल्पिंग और जो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग होता है उसमें। तो ये तो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम देख लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो एडवांटेजेस है उसमें से फर्स्ट है न्यूज़ का। जैसे आप अगर कोई भी शेयर को बाय करते हो डिलीवरी के लिए, तो वो शेयर आपका डीमैट अकाउंट में आता है, तो उस शेयर से जुड़ा हुआ कोई अगर न्यूज़ आ जाता है मार्केट आवर के बाद, तो आपका जो ओवरऑल पोजीशन है वो अफेक्ट हो जाएगा। अगर बैड न्यूज़ आएगा
तो आपका शेयर प्राइस कम हो जाएगा तो आपका पोजीशन अफेक्ट होगा। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेड है उसमें आप पोजीशन लेते ही नहीं हो, आप सेम डे को स्क्वायर अप करके निकल जाते हो। तो मार्केट आवर के बाद अगर कोई भी बैड न्यूज़ आ जाता है उस स्टॉक में, जिस स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेड किए हो, तो आपका पोजीशन का ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं आएगा। तो एक एडवांटेज हो गया इंट्राडे ट्रेड का। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। मतलब इंट्राडे ट्रेड में आप अपना स्टॉप लॉस टाइट रख सकते हो, मतलब बहुत ही नज़दीक रख सकते हो। आप जहाँ पे एंट्री लिया वहाँ से नज़दीक रख सकते हो स्टॉप लॉस, तो आप अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप जब डिलीवरी में ट्रेड ले रहे हो तब आप जो स्टॉप लॉस है वो बहुत नज़दीक नहीं रख सकते हो, वरना आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इंट्राडे में आप इस बेनिफिट को ले सकते हो। तो ये एक एडवांटेज हो गया इंट्राडे ट्रेड का। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेड गिव्स यू लीवरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास अगर कम अमाउंट है आपका अकाउंट में, तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आप ज़्यादा अमाउंट का पोजीशन खड़ा कर सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपीज़ का शेयर चल रहा है और 10 शेयर आप बाय कर रहे हो, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो रहा है? 1000। तो आप 100 रुपीज़ का शेयर है, 10 शेयर खरीदने के लिए आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ चाहिए। ये तो नॉर्मल केस में। लेकिन जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो अलग अलग ब्रोकर आपको इसके ऊपर लीवरेज देता है, जैसे 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स लीवरेज देता है। तो इसका मतलब, लीवरेज का मतलब क्या है? जैसे आप अगर ट्रेड कर रहे हो कोई भी एक ब्रोकर के पास जो 10 टाइम्स लीवरेज दे रहा है मान लेते हैं, तो आपने चाहते हो कि इस 100 रुपीज़ का शेयर में 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, उस केस में आपके अकाउंट में इस 1000 रुपीज़ नहीं चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपका ब्रोकर अगर 10 टाइम्स लीवरेज दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपीज़ से ही इस 1000 रुपीज़ का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 10 टाइम्स लीवरेज दे रहा है। तो आपके पास 100 रुपीज़ है, इसका 10 टाइम कितना है? 1000 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में आप 1000 रुपीज़ का शेयर बाय कर सकते। इसी का ही बेनिफिट दिया जाता है इंट्राडे ट्रेड में। और ये जो लीवरेज है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है। ब्रोकर अलग अलग लीवरेज देता है अपना कस्टमर को। तो आशा करता हूँ आपका लीवरेज का मतलब समझ में आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे 10 टाइम्स लीवरेज कहा, लेकिन जो सेबी का नया रूल्स है मार्जिन के ऊपर, उसमें मैक्सिमम कोई भी ब्रोकर अपना क्लाइंट्स को 5 टाइम्स से ज़्यादा लीवरेज नहीं दे सकता। मतलब इसी एग्जांपल को हम समझ लेते हैं, 100 रुपीज़ का शेयर है, 10 शेयर्स आपको खरीदना है, तो आपका अकाउंट में मिनिमम 200 रुपया होना ही चाहिए। 200 रुपया होगा तो 5 टाइम्स तो 1000 हो रहा है, तो 200 रुपया होना ही चाहिए आपको 1000 का पोजीशन खड़ा करना है। तो ये नहीं सेबी का नया रूल्स। लेकिन इस रूल्स को अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको फेज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस डेट में, कितना % करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताया। तो आपको अगर न्यू मार्जिन रूल्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से आपको इस वीडियो में बताया। तो ठीक है, हमारा इस टॉपिक को आगे बढ़ता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है इंक्रीज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हो तो लाइव मार्केट में चार्ट को देखना पड़ता है, और जो चार्ट बनता है आपका आंखों के सामने बनता है। तो आपका जो लर्निंग है वो लाइव मार्केट में होता है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप लाइव मार्केट में चार्ट को देखते हो और उसको देखते देखते आपका पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि किस तरह बायर्स और सेलर्स प्राइस को ऊपर नीचे करता है। तो इसमें आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। तो ये तो गया इंट्राडे ट्रेड का एडवांटेजेस। आप इंट्राडे ट्रेड का कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है इंट्राडे ट्रेड का वो है हाई ट्रेडिंग कॉस्ट। मतलब क्या है? मतलब है आप जब भी ट्रेड करते हो तब आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, बाई के साइड भी और सेल के साइड भी। तो इंट्राडे ट्रेड में आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो, मतलब अभी बाई किया, अभी सेल किया, फिर थोड़ा बाई किया, थोड़ा कुछ सेल में सेल किया। लेकिन आप डिलीवरी में करते हो तो कोई भी एक शेयर खरीद लेते हो, फिर 10-15 दिन बाद जाके आप सेल करते हो, या फिर लॉन्ग टर्म में करते हो तो 2 साल 3 साल बाद जाके सेल करते हो। तो उसमें आपका ट्रेडिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में आप अभी बाई करते हो, फिर सेल करते हो, फिर ऐसा हर रोज आप करते रहते हो, तो उसमें आपका जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया इंट्राडे ट्रेड का। और नेक्स्ट है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा और चार्ट को देखना पड़ेगा। और सिर्फ स्क्रीन को देखना ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क भी करना पड़ेगा। जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस स्टॉक में किस तरह का बाय सेल किया गया उसको देखना है, फिर आपको
उस स्टॉक का चार्ट को देखना है, उसको बैक टेस्टिंग करना है, बहुत सारा काम होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। मतलब आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। मतलब आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो इमोशनल है उसके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड जब आप स्क्रीन के सामने बैठोगे लाइव मार्केट में, तो जब आपके सामने चार्ट बांधते हुआ दिखाई देगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे उस टाइम, जो भी आप ट्रेड लिए हो उसके ऊपर। इसके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आप जो भी ट्रेड लेने वाले हो उसको आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। हम कहाँ पे एंट्री लूँगा, कहाँ पे एग्जिट लूँगा, उसको आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा और उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड गुड स्किल एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल रहना चाहिए इंट्राडे ट्रेड का, और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी लर्न किया कि इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, कैसे करते हैं, और आप जाके कल से अर्निंग चालू कर देगा। ऐसा नहीं होता इंट्राडे ट्रेड में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो आपको तो पहले स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखना पड़ेगा, फिर जाके धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और स्किल भी बढ़ जाएगा। फिर जाके आप एक इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और गुड स्किल का रिक्वायरमेंट है इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो यहीं पे हम कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस को आपको सामने दिखाया इंट्राडे ट्रेड का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहता है, लेकिन जो मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है वही हम यहाँ पे हाईलाइट किया। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह आगे और भी कंटेंट पाने के लिए।